नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। बतौर मामूल और अपने वादे के मुताबिक रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने अपने हल्के की एक और मस्जिद नकुल मियाँ चुन्नी की भट्टी में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर रैन बाज़ार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन भी उनके हमरा मौजूद थे। नमाज जुमा के बाद दरगाह में रूहानी महफिल फ़ातिहा मुनक़िद हुई, जिसमें मौज़ूद शख्सियात बशमूल कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली हल्के कारवान ने शिरकत की। इस मौके पर ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया और दरगाह इंतज़ामिया ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना रियासत में रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए खुसूसी इंतज़ामात की दरख्वास्त की। मासूम बच्चा लिफ्ट में फंस गया। रुकन असम्बली माजिद हुसैन की शानदार कारकर्दगी से बाहिफाजत रेस्क्यू के सबब बच्चे को बाहिफाजत निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नामपली असम्बली हल्के के शांति नगर इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां माफिर अपार्टमेंट की लिफ्ट में 4 साला मासूम बच्चा अर्नो दरवाजे और दीवार के दरमियान फंस गया। इस खतरनाक सूरत हाल के बायस बच्चे को सांस लेने में शदीद दुश्वारी होने लगी, जिससे अहले खाना और मुकामी अफराद में बेचैनी फैल गई। इस हंगामी सूरत हाल की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने फौरी एक्शन लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। इनकी क़यादत में DRF टीम, पुलिस और डॉक्टरों की मरबूत कोशिशों के नतीजे में तकरीबन 2 घंटों की मेहनत के बाद बच्चे को बहिफाजत निकाल लिया गया। रुकन असम्बली माजिद हुसैन की अंतिक मेहनत, मुस्तैदी और फौरी इक़दामात ने एक बड़े हादसे को टाल दिया, जिस पर अवाम ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया। अर्नो को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस वाक़े ने अपार्टमेंट में हिफाजती इंतजामात पर सवालात खड़े कर दिए हैं और रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी है कि तमाम रिहायशी इमारतों में लिफ्टों की बरवक्त जांच और मरम्मत को यकीनी बनाया जाए, ताकि आइंदा ऐसे हादसा से बचा जा सके। तौर मामूल और अपने वादे के मुताबिक रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने अपने हल्के की एक और मस्जिद नकुल मियाँ चुन्नी की भट्टी में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर रैन बाज़ार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने मस्जिद में खिताब किया और अहम उमूर पर गुफ्तगू की। बाद अज़ा उन्होंने मुख्तदी हज़रात, इमाम और मौज़न से मुसाफ़ा और मनाक़ा किया और अक़ीदत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम पेश किया। बाद नमाज जुमा रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने इलाके में तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने CC रोड, स्ट्रीट लाइट्स और सड़कों की तामीर व मरम्मत के हवाले से जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा हुक्काम को ज़रूरी हिदायत दी, ताकि आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। बाद अज़ा उन्होंने दबीरपुरे में छोटे पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाज़िरी दी, अक़ीदत के फूल पेश किया और याकुतपुरा समेत तेलंगाना के आवाम की तरक्की, खुशहाली और फलाह व बहबूद के लिए दुआ की। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज का ये मामूल अवामी मसाइल के हल और तरक्याती कामों पर उनकी खुसूसी तवज्जो का सबूत है। वो न सिर्फ असम्बली में आवाम की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, बल्कि हर मौके पर आवाम के दरमियान मौजूद रहकर उनके मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफ़ीक अहमद की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल। आज जुमा नकुल मियाँ की मस्जिद में अदा करने के बाद में अतराफ़ व अजनाब का दौरा किया गया। चुन्नी की भट्टी गालिब होटल के आगे में एक वाटर पाइपलाइन का काम शुरू हुआ, जिसकी लागत 6 लाख रुपए है। उसका भी इंस्पेक्शन किया गया है। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम चल रहे हैं। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर वासिउद्दीन साहब, जो ये रैन बाज़ार डिवीज़न आता है याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी। मेरे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर भी मौजूद थे। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फ़ज़्ल व करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी और आपकी जुमा की नमाज मस्जिद हाज़ा में अदा करने का जो मौका दिया है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमारे नमाज़ों को कबूल फरमा, हमारे इबादतों को कबूल फरमा। जैसा आप अभी सुने, हमारे ख़तीब साहब ने कहा, मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक मामूली इंसान हूँ। मुझे इस्लामी तालीमात क्या सिखाती है, मैं सबसे पहले उसको अमल करूँ।
इज़्ज़त का देने वाला और इज़्ज़त का लेने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। आप जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे पिछले साल 1 साल क़रीब 2 महीने, तीसरा महीना चल रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे याक़ूतपुरे की आवाम की खिदमत के लिए मुंतखब किया है। तो मैं ख़तीब साहब से ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जिससे खिदमत लेना चाहता है उससे खिदमत लेता है। मैं याक़ूतपुरे में आया हूँ ज़रूर, चूँकि आवाम अपना वोट दे के मुंतखब की है, मैं खिदमत के जज्बे से आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं इस मेंबर रसूल से कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह मुझसे जो हो सकती जायज़ खिदमत वो बराबर करूँगा, क्योंकि मैं आखिरत ख़राब करने के लिए सियासत में नहीं आया हूँ, खिदमत के लिए सियासत में आया हूँ। क्योंकि कई लोग अलग अलग अंदाज से बोलते हैं। मुझे सबसे बड़ी बेहतरीन बात आज के खुतबे के अंदर जो उर्दू खुतबा हो रहा है उसमें ये कहा गया कि भाई आने वाला महीना रमज़ान का है, हर इंसान जिसको ज़कात वाजिब है वो निकालता है और निकालना भी चाहिए अल्लाह की राह में। मगर उसमें ख़तीब साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, लोग ज़कात को भी आजकल अपने इश्तिहार के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फ़ोटो लेते हैं, ज़कात देते हैं। तो इसके लिए मुझे दिल को लगी ये बात कि बेशक ये हर इंसान जिसको भी अल्लाह ने दौलत से नवाजा है और वो ज़कात के काबिल है, तो उन्हें सबसे पहले उसका फ़र्ज़ यही होता है कि अपने ख़ानदान में, रिश्तेदार में कौन मुस्तहिक़ है उसको सबसे पहले ढूंढ के देना चाहिए, ना कि शो ऑफ़ करके देना चाहिए। उसके अलावा आपके जान पहचान में जिसको आप पर्सनली जानते हैं उनके लिए भी आपको ज़कात सबसे पहले अफजल होती है, उनका भी आप ख्याल रखना चाहिए। उसके अलावा अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखना चाहिए। और जो ऐसे मदरसे है जिस मदरसे को आप पर्सनली जानते हैं वो ज़कात के मुस्तहिक़ है और उस मदरसा चलता है और वहाँ से बच्चे तालीम याफ्ता हो के हाफिज़ कुरान बन के और दीगर पढ़ाई करके निकल सकते हैं। ऐसे मदरसे जिसमें उनके माँ बाप एफ़र्ट नहीं कर सकते, मतलब उनके माँ बाप का इतनी इस्तिताअत नहीं है कि अपने बच्चों को कुछ पैसे देकर पढ़ा सके, वैसे माँ बाप के बच्चे भी उस मदरसे में पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी बेइंतहा ज़कात की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं गुनाहगार हूँ, मगर मैं यही कहना चाहता हूँ, हद्दुल इम्कान मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने में, जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। जानबूझ के अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ी मेरी आखिरत ख़राब करने की बात है। जैसा लोग कहते हैं कि इंसान यहाँ आता है, बोलते हैं अरे भाई क्या है, जो करता अल्लाह करता। बेशक हर चीज़ अल्लाह ही करता है, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको दुनिया में अगर भिजाया है तो आपके इम्तिहान के लिए आपको भिजाया है। वहाँ पे आपको अच्छाई भी बता रहा है अल्लाह, बुराई भी बता रहा है। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको गलत तरीक़े से आपको पैसा आएगा, अगर आप यहाँ पे अगर करेंगे तो आपको हलाल कमाई आएंगी। आप वहाँ जाएंगे तो आप यूँ समझिए कि दुनिया को खुश करने के लिए आप लोगों को दिखावा कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करिए आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई काम करते हैं तो उसको दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही तालीमात हमारा इस्लाम सिखाता है, हमको इस्लामी तरीक़े पे चलना चाहिए। तो मैं माज़रत के साथ ये कहना चाहता हूँ, मेरी जमात के तमाम ज़िम्मेदार यहाँ पर बैठे हैं। मैं जिस वक्त आया था इसमें काफ़ी लोग जानते थे, कई लोग नहीं जानते थे। जानने वाले मेरी मिजाज से भी वाकिफ़ नहीं थे, जो अनजान थे वो तो बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थे। कुछ लोग मेरी मिजाज से वाकिफ़ हो गए थे, मगर आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरा 1 साल मुकम्मिल करने के बाद में लोगों को ये पता चला कि जो इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खिदमत के लिए चुना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इंसान खिदमत के जज्बे से आए दिन अवाम के दरमियान में रह रहा है। बेशक मेरी पार्टी के ज़िम्मेदार, मेरी पार्टी के सदर नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत ने मुझे यहाँ से मौका दिया
तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो हुक्म मजलिस का होता है, जो हमारी पार्टी का हुक्म होता है, मैं उस पर भी अमल करूं। उसी के साथ मेरी रोज़ जो होती है सुबह 11 बजे से 2 बजे तक मैं मेरी पार्टी ऑफिस के दारुस्सलाम में बैठता हूं, ताकि जो भी आवाम आई उनको मुझसे और हमारी जमात से कोई खिदमत है तो वो खिदमत करता चलो। वहाँ पर ये हम नहीं देखते, हमारी जमात नहीं देखती कि आने वाला कौन है, या अपनाए वतन भाई है या कोई और है। बस हमारे से अगर कोई काम होता है तो वो काम करना हमारा फ़र्ज़ है। तो मैं ख़तीब साहब को और तमाम आवाम को यही कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, एक चीज़, मैं नामपल्ली का 2 मरतबा MLA था, तो मेरा हर होके होता था, तो मुझे जहाँ जहाँ से भी मिंबर रसूल से मौका मिलता था गुफ्तगू करने का, बात करने का, तो मैं हमेशा यही कहता था कि अगर आप किसी को क़र्ज़ दिए हैं तो अपना क़र्ज़ ज़रूर वसूल करते हैं, किसी को भिजाते हैं या नहीं तो आप क़र्ज़ लेने के लिए आप कोई चीज़ को यानी ख़ुद भी जाके वसूल करते हैं। उसी तरह मैं हमेशा यही सोचता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे आपके वोट के ज़रिए से 5 साल के लिए आपका वोट का क़र्ज़दार बनाया है। अगर जो जायज़ काम है अगर वो मैं नहीं करूँगा तो मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ, मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ। इसके लिए हर जायज़ काम करता हूँ, चूँकि हर काम हमसे होना कोई ज़रूरी नहीं है। काफ़ी काम में दुश्वारी आती है, सरकारी रुकावटें आती है, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता दूर करते हैं। जैसा अगर फ़र्ज़ करिए आपके एरिया में कोई कंप्लेंट आता है तो हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, मगर आप ये सोचिए कि सरकार की तरफ से जहाँ पर भी बजट का मामला होता सब होता, मगर फिर भी हद्दुल इम्कान हमारी पार्टी कोशिश करती है, हमारी पार्टी के सदर और हमारी पार्टी के क़ायद अकबर साहब भी कोशिश करते हैं। हम लोग आए दिन हुकूमत को दबाव डालते हैं, आए दिन ऑफिसरों पे दबाव डालते हैं, अपना काम कराते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं याक़ूतपुरे की आवाम से इतना ज़्यादा मुतमईन हूँ। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ढेर सारी मोहब्बतें रखी है, बहुत सारी ढेर सारी मोहब्बतें रखी है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। जब कोई चीज़ होती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई चीज़ में भी मुझे तकलीफ़ नहीं है। मैं यहाँ खुशी खुशी काम करता हूँ। मैं 2 बजे के बाद में निकलता हूँ और आपके दरमियान में रोज़ रहता हूँ। रोज़ एक एरिया में जहाँ पे काम शुरू होता है वहाँ बस्ती वालों से मुलाकात करता हूँ, हमारे पार्टी के ज़िम्मेदारों से मुलाकात करता हूँ, कारपोरेटर को साथ रखता हूँ और उसके बाद वहाँ का दौरा करता हूँ। और अगर फ़र्ज़ करें कोई कंप्लेंट आती है तो मैं कोशिश करता हूँ कारपोरेटर को भेजाऊँ या मैं ख़ुद जाऊँ। तो मेरा मामूल यही है कि सुबह 11 बजे से 2 बजे तक मेरी पार्टी ऑफिस, उसके बाद मैं आपके दरमियान में रहूं, असर मगरिब तक मैं रहता हूं। और इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह से 100% मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, या अल्लाह मुझ में इतनी ताकत दे जिस मकसद के लिए ये आवाम मुझे चुनी है, इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर अल्लाह मुझसे काम ले। यही दुआ है, इससे हट के कुछ नहीं। आप तमाम का बेइंतहा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चूँकि आज जुमा है, हर इंसान को अपनी अपनी मसरूफ़ियत रहती है, उसके बावजूद भी आप अपना वक्त निकाले हैं। इंशाअल्लाह लज़ीम ज़रूर ब ज़रूर आप और हम मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत सैयद कुतुब हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह में महफ़िल फ़ातिहा का इनेक़ाद। नमाज जुमा के बाद दरगाह में रूहानी महफ़िल फ़ातिहा मुनक़िद हुई, जिसमें मौजूद शख्सियात बशमूल कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली हल्क़े कारवान ने शिरकत की। इस मौके पर ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया और दरगाह इंतज़ामिया ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। दरगाह हज़रत सैयद कुतुब हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह वाक़ टप्पा चबूतरा रोड में नमाज जुमा के बाद एक बाबरकत महफ़िल फ़ातिहा का अहतमाम किया गया। इस रूहानी इज्तिमा में कई मौजूद शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन, कारवान कॉरपोरेटर स्वामी यादव, टप्पा चबूतरा सर्कल के इंचार्ज ए रामलू और उनके स्टाफ के अलावा इंचार्ज मोहम्मद मुस्तफ़ा और दीगर मुकामी क़ायदीन शामिल थे। महफ़िल फ़ातिहा के अख्ताम पर तमाम हाज़रीन के लिए ख़ुसूसी ज़ियाफ़त का भी अहतमाम किया गया, जिससे तमाम शुरका ने मुस्तफ़िद होकर मेज़बानों की मेज़बानी को सराहा। दरगाह के इंचार्ज सैयद निज़ामुद्दीन, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद लतीफ़ ने तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और दुआ की कि अल्लाह ताला सबको बरकतों और सादतों से नवाजे। ये बाबरकत इज्तिमा न सिर्फ अक़ीदत व मोहब्बत का मज़हर था, बल्कि इत्तेहाद व भाईचारे का अमली नमूना भी पेश करता रहा।
तेलंगाना रियासत में रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए खुसूसी इंतज़ामात की दरख्वास्त की। इस मुलाकात के नतीजे में हुकूमत ने मुतादिद अहम इक़दामात का ऐलान किया है ताकि मुस्लिम बरादरी को रमज़ान के दौरान सहूलत फराहम की जा सके। हुकूमती अलामिया के मुताबिक रियासती सरकारी महकमों, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और तालीमी इदारों में काम करने वाले तमाम मुस्लिम मुलाजमीन को 2 मार्च से 31 मार्च तक दफातर और स्कूलों से शाम 4 बजे रवाना होने की इजाज़त दी गई है। ये इक़दाम रोज़दार मुलाजमीन को इफ्तार और इबादत के लिए मुनासिब वक्त फराहम करने के लिए उठाया गया है। मोहम्मद अली शब्बीर, जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर हैं, उन्होंने हमेशा अक़लियती बरादरी के हुकूक़ और फलाह व बहबूद के लिए आवाज़ उठाई है। उनकी काविशों से SC, ST और BC और दीगर पसमानदा तबक़ात के लिए भी मुतादिद तरक्याती मनसूबे और स्कीमें मुतारिफ़ करवाई गई है। उनकी क़यादत में हुकूमत ने अक़लियती तलबा के लिए तालीमी वज़ाइफ, ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौक़े और मुआशी तरक्की के लिए खुसूसी पैकेजेस का ऐलान किया है। इन इक़दामात का मकसद रियासत में मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देना और तमाम बरादरियों को मसावी मौक़े फ़राहम करना है। हुकूमत तेलंगाना की ये कोशिशें माशराती इत्तेहाद और तरक्की की जानिब एक मुस्बित कदम है। आप सब जानते हैं कि मुसलमानों का सबसे मुक़द्दस महीना रमज़ानुल मुबारक, होली रमज़ान का महीना 2 मार्च से शुरू हो रहा है। उसकी तैयारी के लिए हुकूमत, ख़ास तौर पर हमारे चीफ मिनिस्टर ने बहुत एडवांस सब हमारे जो मुतालिबात है उसको कबूल किया है। उसके लिए मैं तमाम तेलंगाना के मुसलमानों की जानिब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो उन्होंने जो सरकारी मुलाजिमीन हैं, हैदराबाद ही नहीं पूरे तेलंगाना के अंदर जितने हैं, उनको 1 घंटा पहले की छुट्टी दी। और आज मेरे पास जो थी वो है, देख रहे थे कि भाई हमको हरीस के लिए, फिर शहर के लिए होटलों में खुली रखने की इजाज़त का आज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना लेबर डिपार्टमेंट के जरिए 24 घंटे होटलें खुली रहेंगे शहर तक। अब 24 आवर्स, यानी कभी भी आप बंद कर लो, शहर तक रख लो, सुबह तक रख लो, आपकी मर्जी पर मुनहसर है। ये ऑर्डर सिर्फ हैदराबाद ही नहीं है, पूरे तेलंगाना के लिए तमाम होटलें और शॉपिंग के लिए ये ऑर्डर दिए। इसके लिए भी मैं श्री रेवंत रेड्डी जी का शुक्रगुजार। और एक ऑर्डर जो हम हैदराबाद में इंचार्ज मिनिस्टर पूनम जी की सदारत में मीटिंग हैदराबाद की थी, लेकिन मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि इलेक्शन कोड है, हम लोग मीटिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो अजला में, नॉर्थ तेलंगाना में, आप खुद करिए। तो उन्होंने इस पर तमाम कलेक्टर्स, महकमे के लोगों को 1 घंटा पहले की इजाजत, मुलाजिमीन को, और साथ ही साथ वहां भी होटलें वगैरह और शॉपिंग खुले रखने का वो भी ऑर्डर मिल गया है। अब हम रमजान शरीफ की इबादतें बगैर कोई रुकावट के, मुक़द्दस महीने की इबादतें बड़े आराम से करिए और साफ सफाई का, सैनिटेशन का पूरे इंतजामात के लिए हम एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाएंगे और वो सेल के जरिए भी हम रोज जहां हमें कंप्लेंट आएगा कंट्रोल रूम पर, वहां डेली हम मॉनिटरिंग भी करेंगे। शुक्रिया। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल, आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।